देश की सबसे बड़ी अदालत में आज धर्मांतरण विरोधी कानून पर सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने दलील सुनने के बाद कई राज्यों से जवाब मांगा है। सीजेआई बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति विनोद चंद्रन की पीठ राज्यों को नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने 9 राज्यों की याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने 9 राज्यों को नोटिस जारी कर 4 हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा है। राज्यों के जवाब दाखिल होने के बाद कानून पर रोक लगाने की मांग पर विचार किया जाएगा। सीजेआई बी.आर. गवई की पीठ में याचिकाकर्ताओं ने अपनी अपनी दलीलें रखी, जिस पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने नोटिस जारी किया। दरअसल लव जिहाद और गैर कानूनी तरीके से धर्म परिवर्तन के खिलाफ बने इन कानूनों को कई संगठनों और याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि ये कानून अक्सर उन जोड़ों को परेशान करने का जरिया बन जाते हैं जो अलग अलग धर्मों से ताल्लुक रखते हैं। उनका आरोप है। तो इस वीडियो की शुरुआत में आप लोगों ने देखा कि जो सुप्रीम कोर्ट है इसने राज्यों से जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों से इसलिए जवाब मांगा है कि हमारे देश के कई राज्यों में धर्मांतरण विरोधी कानून को लागू किया गया है और ये धर्मांतरण विरोधी कानून ये है कि देश के अंदर, राज्यों के अंदर जो धर्मांतरण, अवैध धर्मांतरण हो रहे हैं और इनका ये कहना है कि कुछ हिंदू संगठन के लोग और साथ ही राज्यों की जो सरकार है उनका ये कहना है कि हमारे राज्य में बहुत हद तक धर्मांतरण बढ़ चुका है और यहाँ पर लोग हिंदुओं को पैसा देते हैं, प्रलोभन देते हैं, लालच देकर इनका धर्म परिवर्तन करते हैं और ये चीजें बहुत हद तक बढ़ चुकी है और इस कारण हिंदुओं की जो संख्या है वो कम होती जा रही है और हिंदू अल्पसंख्यक होते जा रहे हैं और इस कारण हिंदुओं पर एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है। इसलिए सरकार ने राज्यों के अंदर धर्मांतरण विरोधी बिल को लागू किया और हमारे देश में कई राज्यों के अंदर यह धर्मांतरण विरोधी बिल लागू किया गया है। और अभी पिछले दिनों में कुछ दिनों पहले राजस्थान में भी यह धर्मांतरण विरोधी बिल पास किया गया है, जिसके बहुत ही मतलब सख्त कानून रखे गए हैं कि अगर कोई धर्मांतरण करता हुआ पकड़ा गया तो उसको एक बड़े जुर्माने से गुजरना पड़ेगा, यहाँ तक कि उसको उम्र कैद की सजा भी हो सकती है। इतने बड़े प्रावधान यहाँ पर रखे गए दोस्तों। और इन कानूनों की सबसे बड़ी खासियत ये बताई गई है कि अगर कोई तीसरा व्यक्ति जाकर भी इस मामले में शिकायत करता है तो बिना किसी जांच पड़ताल के इन लोगों को पकड़कर सीधा जेल में डाला जाएगा और यहाँ तक की जमानत भी नहीं होगी। तो दोस्तों इस चीज को देखते हुए ईसाई मिशनरी लोग हैं, जो यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग हैं, मोस्टली इन लोगों को बहुत ज्यादा टारगेट किया जाता है और इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज की। तो सुप्रीम कोर्ट का भी एक बहुत बड़ा फैसला सामने निकल कर आया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों से, लगभग 8 राज्यों से जवाब मांगा इस बात के लिए कि हमें इस बात का जवाब दीजिए कि जो आपने धर्मांतरण विरोधी कानून जो राज्यों में आपने पारित किया है, जो आपने जो लागू किया है, इस कानून का क्या मकसद है, आपने क्यों इस कानून को लागू किया है। और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने लगभग 4 से 6 सप्ताह का समय उनको दिया है कि आप हमें इसके ऊपर मतलब आप हमें इसके ऊपर जवाब दीजिए। और सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को राज्यों में नोटिस जारी किया और सबको नोटिस भेजा गया है दोस्तों। हालांकि दोस्तों इस बात को तो मैं नहीं जानता कि आगे जाकर क्या होने वाला है, बट जो बात थी मैंने आप लोगों के सामने रखी है कि हमारे राज्यों में जो धर्मांतरण विरोधी कानून बन रहे थे, अभी सुप्रीम कोर्ट ने इन बातों की ओर ध्यान लगाया है और कहीं ना कहीं आने वाले कुछ सप्ताह के बाद में जरूर इन बातों का और भी रिजल्ट सामने निकल कर आएगा। तो इतना ही कहना चाहता हूं कि जरूर प्रार्थना करते रहे, परमेश्वर हमारे साथ है। एंड इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। हमारे इस चैनल पर दोस्तों आप लोग पहली बार आए, ऐसे न्यूज से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा एंड इस वीडियो को अभी से एक लाइक कर दीजिए ताकि वीडियो और भी हमारे मसीह भाई बहनों तक रिकमेंड हो सके और लोग देख सकें। सो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।